ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसा था या साजिश? सबसे बड़ा सवाल यही है। ईरान के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने हेलीकॉप्टर क्रैश के आखिरी समय की जानकारी दी है। इसी हादसे में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री मारे गए। भयानक कोहरे के कारण कई घंटों बाद क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को खोजा जा सका। ऐसा माना जा रहा था कि हादसे का कारण कोहरा भी हो सकता है, लेकिन सोमवार को गोह मोहसिन इस्माइली ने टीवी पर इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान मौसम की स्थिति एकदम सही थी। ईरानी राष्ट्रपति के काफिले के 3 हेलीकॉप्टर थे। इनमें से एक में इस्माइली खुद मौजूद थे। अजरबैजान की सीमा के करीब से वे उड़े थे। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर ने दोपहर करीब 1 बजे उड़ान भरी थी। तब मौसम की स्थिति साफ थी। उनका कहना है कि कोहरा जमीन तक ही था, लेकिन जिस ऊंचाई पर वह उड़ रहे थे वहां नहीं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कुछ दूरी पर बादल आ गए। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का पायलट काफिले का प्रभारी था। उसने अन्य हेलीकॉप्टरों को बादल से बचने के लिए ऊंचाई बढ़ाने का आदेश दिया। उनका कहना है कि दोनों हेलीकॉप्टरों के बीच में उड़ रहा राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक गायब हो गया। 30 सेकंड में गायब हुआ हेलीकॉप्टर। उन्होंने कहा, हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे, हमारा हेलीकॉप्टर सबसे पीछे था। लगभग 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने महसूस किया कि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। उन्होंने आगे कहा, हमारे पायलट ने चक्कर लगाने और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को खोजने के लिए लौटने का फैसला किया। इस्माइली ने कहा कि रेडियो उपकरणों के माध्यम से राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से संपर्क करने की कोशिश हुई, लेकिन बादलों के कारण ऊंचाई को कम नहीं किया जा सका। उनके हेलीकॉप्टर ने अपनी उड़ान जारी रखी और पास के तांबे की खदान पर उतरा। पायलट का फोन उठा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ देर बाद राष्ट्रपति के पायलट के सेल फोन पर फोन किया गया तो किसी ने फोन उठाया। ये नमाज के दौरान के इमाम थे। उन्होंने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। क्रैश कैसे हुआ इसको लेकर वह कुछ नहीं बता सकते। उसने सिर्फ यह बताया जो वह देख सकता था। जैसे उन्होंने कहा कि वे पेड़ों के से घिरे हैं। बाकियों के हालात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे अकेले हैं और किसी और को नहीं देख सकते। दोबारा उनको जब फोन किया गया तो वह फिर चीजें बताई। इस्माइली ने आगे कहा कि जब हम क्रैश साइट मिली तो शवों की स्थिति देख ये साफ था कि राष्ट्रपति और अन्य लोग क्रैश के तुरंत बाद ही मर गए थे। वहीं इमाम कुछ घंटों बाद शहीद हुए।